स्वागत है आप सभी का। देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये ओएमआर शीट है, जिसे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में भरेंगे अपना प्री बीएड, प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाते वक़्त। इसी में आपको अपना पूरा जानकारी, रोल नंबर, डेट और सेट, उसके अलावा जो क्वेश्चन का आंसर है उसको फ़िल करना है। कैसे भरना है बिना गलती किए उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती किया तो आपका एग्ज़ाम कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। और उसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग और क्या पहन के जाएँगे, कैसे जाएँगे उसके रिगार्डिंग सभी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ओएमआर उत्तर पत्रक, ओएमआर आंसर शीट 2026 एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा। 140 क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा ओएमआर, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाले पार्ट को कैसे भरना है और इधर के पार्ट को कैसे भरना है उसे समझते ध्यान से। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी विवरण, स्टूडेंट्स पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पे नाम है तो सिंपल आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे मेरा नाम है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना नाम, ठीक है, ये लिख दिया। उसके अलावा यहाँ पे पिताजी का नाम लिख देंगे, तो पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देंगे आप, जो भी है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे परीक्षा की तिथि, एग्ज़ाम डेट लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, 19, ऐसे 19/7/2026 लिख सकते हैं या फिर 19 जुलाई 2026 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे केंद्र का सील लगेगा, ये सेक्शन रहेगा। विद्यार्थी का हस्ताक्षर, कैंडिडेट सिग्नेचर का जगह रहेगा और हस्ताक्षर इन्विजिलेटर, यहाँ पे जो पर्यवेक्षक होगा उसका हस्ताक्षर होगा। इन सब के लिए स्पेस वहाँ पे दिया जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे, अनुक्रमांक, रोल नंबर। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, अपना रोल नंबर भरेंगे सावधानी से। जो भी रोल नंबर होगा, रोल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 2 1 3 0 4 1 1। अब जो संख्या आपने यहाँ पे भरा है उसके नीचे उसी संख्या पे आपको क्या करना है, गोला भरना है। चलिए, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ आप 2 पे ऐसे गोला निशान भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 में भरेंगे और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 में भरेंगे। इस तरीके से आपको गोला को फिल करना है अच्छे से, साफ साफ, जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया है। इस तरीके से आप इन सभी को भर लेंगे। उसके बाद आगे अगला कॉलम है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसका भी नंबर यहाँ पे फिल करना है। जो भी नंबर होगा, 2 3 4 5 7 0, जो भी होगा आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अगेन फिर जो संख्या आपने लिखा है उसी संख्या पे गोला को आप भरेंगे, ठीक है। ऐसे भरना है आपको, यहाँ पे 3। इसमें आपको कोई गलती नहीं करना है। क्लियर है, एकदम सावधानी से भरेंगे। उसके बाद आगे है लिंग। आप अपना मेल फीमेल सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, मेल है तो मेल पे देखिए, मेल है तो मेल वाले गोला को यहाँ पे भरेंगे, फीमेल है तो एफ वाले गोला को भरेंगे, ठीक है। जन्म तिथि, यहाँ पे आपको जन्म तिथि लिखना है जो भी होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8/8 और यहाँ पे 9/9, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है 8 अगस्त 1999। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो संख्या लिखा है उसी संख्या को आप भरेंगे यहाँ पे। वेरी सिंपल, ये तो आपने सीख ही लिया। यहाँ पे आपको शून्य को भरना है, फिर अगले वाले में 8 को भरना है। तो ऐसे ढूंढ के आपको भरना है, एकदम सावधानी से, एकदम अच्छे से, साफ सुथरा, ठीक है। कोई गलती यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद परीक्षा का समय, कौन सा शिफ्ट है। आपका बीएड है तो 10 से 12 वाले को भरेंगे, अगर डीएलएड है तो नीचे वाले को यहाँ पे भरेंगे, 2 को, ठीक है, ऐसे। उसके बाद सेट, यहाँ पे सेट आप सेट वाले को भरेंगे फिर देख के। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी में आप फ्रीडम फाइटर है हाँ या नहीं। फ्रीडम फाइटर तो नो, यहाँ पे एन पे भरेंगे। फ्रीडम फाइटर नहीं है तो एच सी, हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद कोड, SC ST OBC UR, किस कैटेगरी से। जैसे मैं ओबीसी से हूँ तो तीसरे नंबर को यहाँ पे भरूंगा ओबीसी, ठीक है। जनरल है तो यहाँ पे जो नाम लिखा है उसे भरेंगे। एससी है तो यहाँ फर्स्ट को भरेंगे, एसटी है तो इसे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सेक्शन है हिंदी का, 10 सवाल रहेगा। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, ए है, तो ए पे आपको गोला भरना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी सवालों के गोला भरना है। और गोला आप ऐसे भरेंगे, कैसे नहीं भरना है उसे समझिए। आप गोला ऐसे नहीं भरेंगे, ऐसे भर देंगे तो गलत है। अगर आप सिर्फ टिक कर देंगे तो गलत है। अगर आप गोला ऐसे भर देंगे तो भी गलत है। आपको एकदम अच्छे से भरना है, जैसे मैंने भरा है, देखिए इस टाइप के भरना है। एकदम अच्छा साफ सुथरा, ज़्यादा बाहर भी ना निकले, अंदर कोई खाली जगह ना छूटे। और क्या नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे टिक नहीं करेंगे, ऐसे एक एक को सही करके बाकी को ऐसे गलत, ऐसे नहीं करना है, ये भी शुद्ध गलत है। क्लियर है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से हिंदी का सेक्शन हो गया, अंग्रेजी के 10 सवाल। उसके अलावा यहाँ पे तार्किक विवेचन, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, सामान्य चेतना। उसके बाद शिक्षण
टीचिंग एप्टीट्यूड। तो 80 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन होगा, सभी को अटेम्प्ट करना है 1 से लेके 80 तक। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सब्जेक्ट वाला। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे 3 सेक्शन बना हुआ है। पहला है यहाँ पे विज्ञान, दूसरा है गणित और तीसरा है समाजीय विज्ञान। अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे है जो मैं क्लियर कर देता हूँ। साइंस वाला चाहे तो मैथ्स अटेम्प्ट कर सकता है या समाजीय विज्ञान अटेम्प्ट कर सकता है। कोई भी सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है, नो मैटर, आप अपने हिसाब से कोई भी एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करेंगे, सभी को अटेम्प्ट नहीं करना है। जैसे मैं साइंस वाला हूँ, मुझे अगर गणित अच्छा लग रहा है तो मैं गणित को अटेम्प्ट करूँगा, साइंस को छोड़ दूंगा। अगर मुझे साइंस अटेम्प्ट करना है तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूँगा, बाकी को छोड़ दूंगा। इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कट मार्क भी नहीं करना है, इसको खाली एज इट इज़ छोड़ देना है उसके हाल पे। क्लियर है। अगर आप समाजीय विज्ञान वाले हैं, समाजीय विज्ञान वाला क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 140 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसमें OMR में आंसर मार्क करेगा। साइंस और मैथमेटिक वाले सेक्शन को नहीं छूना है, कुछ नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। क्लियर है। और अगर आप साइंस वाले हैं तो समाजीय विज्ञान अटेम्प्ट कर सकते हैं, समाजीय विज्ञान वाले हैं तो साइंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, गणित अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कृपया नीले काला डॉट पेन का उपयोग करें, पेंसिल या वाइट मार्कर का प्रयोग ना करें, यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, नो पेंसिल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब कुछ आवश्यक जानकारियाँ आपके लिए, उसे समझिए। जैसे अगर हम बात करें बीएड का, तो जो प्री बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कितने बजे से है, 10 बजे से है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है 9 बजे से पहले, 9 AM से पहले। जो DLED वाले कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम कितना टाइम से शुरू हो रहा है, 2 बजे से शुरू हो रहा है, तो आप पहुंच जाएंगे 1 बजे से पहले, 1 PM से पहले एग्ज़ाम सेंटर में। और कीप इन माइंड, आपको दिमाग में क्या रखना है, आपका एग्ज़ाम डिवीज़न लेवल पे हो रहा है, संभाग स्तर पे हो रहा है, तो आपको संभाग ही जाना पड़ेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, एक है दुर्ग, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर दुर्ग होगा या फिर बिलासपुर होगा। ठीक है। उसके अलावा एक एग्ज़ाम सेंटर रायपुर में बना है और एक एग्ज़ाम सेंटर का प्लेस क्या है, तो सरगुजा। ठीक है। सरगुजा का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, अंबिकापुर में। क्लियर है। तो सरगुजा संभाग वाले को, सभी लोगों को कहाँ आना पड़ेगा, अंबिकापुर आना पड़ेगा। और जो बस्तर वाले हैं तो बस्तर वालों का भी एक जगह सेंटर है, सबको बस्तर एक जगह जाना पड़ेगा। तो ये 5 जगह आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो इसमें कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से भी आएंगे, तो आप अपना व्यवस्था पहले से बना लेंगे। बरसात का दिन है तो समय से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि कोई भी प्रकार का असुविधा ना हो। और अभी तो वायरल चल रहा है, बिलासपुर पूरा भरा हुआ है, तो बिलासपुर में जिन लोगों का एग्ज़ाम सेंटर है वो पहले ही पहुंच जाए एग्ज़ाम सेंटर पे, 2 घंटा 3 घंटा पहले पहुंच जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ बैठे रहिए, नाश्ता वास्ता का जुगाड़ करके रखिए, वहीं पे रिवीजन कीजिए। क्लियर है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और पहनावा वाला अगर बात किया जाए तो आपको हाफ स्लीव शर्ट पहन के जाना है, सिंपल नॉर्मल कलर का। स्लीपर वगैरह आप पहन सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पानी बॉटल रख सकते हैं, घड़ी वगैरह कैलकुलेटर मोबाइल ये सब वर्जित है, नहीं लेके जाएंगे। और आप अपने एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट करवाइए, ज़्यादा बेहतर रहता है, फ़ोटो भी क्लियर दिखता है। और अपने साथ कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एक वैलिड आईडी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में प्रवेश देने से उनको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चीटिंग वगैरह का प्रयास किसी को नहीं करना है, चीटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, बेसिक एग्ज़ाम है, ईजी होता है, शांति दिमाग से सॉल्व करना है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। और ये जो OMR शीट है इसका PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, इसे आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फिर भर के देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगा तो एकदम फास्ट स्पीड में आप अच्छे से भर पाएंगे। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।